Hello everyone, welcome to our Learn Karo classes. I'm again here with the chapter Power Sharing. I'm your Ananya ma'am, your social science expert, taking the chapter further of political science, that is power sharing. Come on, let's go with the chapter. So what the topics we'll be covering today are accommodation in Belgium, and also पता है उस दिन question रह गया था, question of the day, so we'll be taking it today, the question of the day 2. अच्छा we did, हमने problems तो कर लिया, हर problem का solution होता है यार, ऐसे थोड़ा कि किसी problem का solution ना हो. That depend on us कि हम वो solution एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या फिर नेगेटिव वे में, या देखी जाएगी बाद में जो होगा. ऐसा ही हुआ था पता है बेल्जियम और श्रीलंका में. बेल्जियम ने जो सोल्यूशन करा दैट वाज द फ्यूचरिस्टिक वे में करा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर एक के बेनिफिट के लिए किया, एंड इट वाज डन विद द हार्ट कि हमें अपनी कंट्री के लिए, कंट्री के फ्यूचर के लिए करना है. वहीं दूसरी तरफ पता है श्रीलंका ने, इट वाज बिट रूड काइंड ऑफ था और वहां पर सिविल वॉर हुआ, सिविक स्ट्राइफ हुई. सो नाउ टुडे वी विल बी टेकिंग द टॉपिक ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम कि बेल्जियम ने ऐसा क्या सोल्यूशन निकाला दैट वाज द मैजिक फॉर ऑल द बेल्जियम पीपल. पता है क्या करा उन्होंने? रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस. उन्होंने पहले प्रॉब्लम को देखा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो कहां रही है, उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज करा, सर्वे करा, और प्रॉब्लम कहां थी? देयर वर द क्लैशेस बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स. उनमें ही क्लैशेस थे. Between 1970 and 1993 they amended their constitution. उन्होंने अपने constitution को at least 3 times change करा. What is the meaning of amended? उन्होंने ना constitution change करा, मतलब उसमें कुछ changes करे constitution में. Four times, sorry, I took 3 times. It was 4 times they amended to work out for a unique arrangement कि हमें एक ऐसे arrangements निकालने हैं कि जो हमारे different communities है ना तो प्रॉब्लम डच को होनी चाहिए, ना प्रॉब्लम फ्रेंच को होनी चाहिए, ना प्रॉब्लम जर्मन स्पीकर्स को होनी चाहिए. They were so much into all the communities कि जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छा रीजन निकाला, उन्होंने बहुत अच्छे सोल्यूशन निकाले उसके. एंड व्हाट वर द सोल्यूशन? वो सोल्यूशन पता है क्या थे? एक मॉरल रीजन के बेसिस पर. इन एनसीआर देयर आर डिफरेंसेस है प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस. उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला वो मॉरल रीजन पर निकाला. व्हाट वाज मॉरल रीजन? फीलिंग्स को देखते हुए कि किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए जब सोल्यूशन निकाला जाए. जो सोल्यूशन निकले वो सबके लिए निकले. बेल्जियम में जो रह रहे हैं, ईदर दे आर फ्रेंच और डच और जर्मन स्पीकर्स, सोल्यूशन विल बी फॉर ऑल. कोई भी कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए. हर एक की लैंग्वेज को चेक करा जाएगा, सेंसिटाइज किया जाएगा. एंड दे डिड. क्या करा गया, कैसे बनाया गया बेल्जियन मॉडल? सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर्स डच के रखे गए उतने ही फ्रेंच के रखे गए. नंबर ऑफ Dutch ministers equal to the French ministers. Wow! Many powers of the central government were given. बहुत सारी powers क्या करी गई? Central government के पास कुछ ले करके state को दे दी. पता है क्यों दी state को? क्योंकि state को ज्यादा पता था, they were on the base level पर थे, state को ज्यादा पता था कि actually में लोगों की problems क्या हैं. स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास इजीली जा सकते थे. व्हाट? ब्रुसेल्स, बोथ द कम्युनिटीज, ब्रुसेल्स में भी दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी गई. कितने अच्छे सॉल्यूशन उन्होंने निकाले. इट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. कम्युनिटी डेवलप हो गई. व्हाट दे डिड? नाउ लुक व्हाट दे डिड. सबसे पहले बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आएगी. देन स्टेट गवर्नमेंट, इट वाज आल्सो देयर. अब एक और देयर वाज डिफरेंट टाइप ऑफ थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई, दैट वाज
community government. And community government क्या थी? community government में क्या था? There were number of French people were there, French ministers, Dutch ministers were also there, and German ministers were also there. It was a very good solution that was given by Belgium model. कितना अच्छा solution लाया गया by the Belgium government. Number of ministers of Dutch ministers and French ministers were same. Central government में same रखे गए, and third type of community government was formed to solve the issue. French ministers were also there, Dutch ministers were also there, and they can solve the issues related to culture, educational, language related issues. Okay, so this was the solution that was given by the Belgium. बेल्जियम ने लोगों के लिए ये सोल्यूशन निकाला, और ये क्यों निकाला? बेल्जियम मॉडल, देयर आर सम पॉइंट्स, देयर आर सम कमेंट्स. बेल्जियम मॉडल लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार. पहले सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर कम्युनिटी, और कम्युनिटी में फ्रेंच अलग, डच वाज डिफरेंट एंड जर्मन वाज डिफरेंट. कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है. एंड यू नो व्हाट, यही जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, इट वर्कड सो वेल इन बेल्जियम. इतना ज्यादा अच्छे से चला दैट वहां पर लोग यूनिटी में रहने लगे, अकोमोडेट होकर रहने लगे. एक्चुअली में ये बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने दे वर वरीड कि इससे कहीं हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए. इंटीग्रेशन करते करते, अकोमोडेट करते करते, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम करते करते कोई कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए. दे टुक द रिस्क लिया, गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी. बट दिस सिस्टम वर्क सो वेल, इट हेल्प टू अवॉइड, जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था, बेल्जियम में सिविल वॉर नहीं हुआ. बेल्जियम में सिविक स्ट्राइफ नहीं हुई बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिवीजन करा गया, इट वर्कड सो वेल दैट इससे कंट्री और अकोमोडेट हो गई. द अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम वाज डन in so very good manner. This was the accommodation of Belgium. Brussels, capital city of Belgium, was chosen. और पता है सबसे बड़ी बात, ब्रुसेल्स जहाँ पे clashes ज्यादा थे, उसे capital city जो थी was chosen as the headquarters of the European Union. ब्रुसेल्स को headquarters बना दिया गया कि इतना अच्छा solution निकाला गया. That's why बेल्जियम में जो सोल्यूशन निकला, कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स थी उसे हेडक्वार्टर बना दिया गया. नेक्स्ट इज, सो दिस वाज द एंटायर सिनेरियो ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टूड विद इट. एंड चलो आज एक क्वेश्चन करते हैं, क्विज क्वेश्चन करते हैं. दैट आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया है नहीं, जस्ट क्विक आंसर. ओके, quiz time. Which language dominantly spoken in Belgium? Question carefully. Which language dominantly, सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी बेल्जियम में? In Belgium it was 1, 2, 3. No, it was Dutch language that was in majority in Belgium. Dutch language was in the majority in Belgium. और ब्रुसेल्स में, अच्छा ब्रुसेल्स में कौन सी थी? Dutch was, if we go back, अगर हम देखें in the last video you can see Dutch was 59% in Belgium, and ब्रुसेल्स में ये मेजॉरिटी में थी. फ्रेंच जो थी वो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थी, and it was 80%. Belgium में it was in Dutch was in majority. Clear? So this was your video lecture for the topic accommodation of Belgium. So please, if someone hasn't seen, you haven't seen the video lecture of starting, that is the earlier lectures, so please go rewind to it and get it done. Clear? Thank you so much. This was Ananya ma'am signing off. Thank you.